Hello बच्चों, let's see the question. A soap bubble having a radius of 1 mm is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The pressure inside the bubbles equals at a point Z0 below the free surface of water in a container, taking G is equal to 10 meter per second square and density of water is equal to 10 raised to 3 kg per meter cube. The value of Z0 is, बच्चों सोप बबल के बारे में दिया गया है कि वो होता है डिटर्जेंट के जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है उसमें से हम इसको बनाते हैं. सरफेस टेंशन मिल रहा है 2.5 into 10 raised to minus 2. अब बच्चों प्रेशर इनसाइड जो है वो किसके इक्वल है? तो जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है उसके बिलो Z0 डेप्थ पर जो प्रेशर होता है उसके इक्वल है बच्चों. तो Z0 फाइंड करना है. तो सबसे पहली चीज बच्चों कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर? तो बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप्स एंड बबल्स. ड्रॉप्स एंड बबल्स उसका एक्सेस प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज होने वाला है बच्चों. क्या फॉर्मूला है? एक्सेस प्रेशर फॉर द ड्रॉप इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर ड्रॉप होता है तो आ जाएगा 2s/r. अगर बबल्स है बच्चों बबल्स, क्लियर, तो वो आ जाएगा 4s/r. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों बबल दिया गया है. अब एक काम करते हैं, पहले हम गिवन डेटा ले लेते हैं. गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया है बच्चों? तो गिवन डेटा में हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है? तो यहाँ पर दी गई है रेडियस 10 raised to minus 3 मीटर, फिर सरफेस टेंशन 2.5 into 10 raised to minus 2 न्यूटन मीटर इनवर्स. और बच्चों हमें जी की वैल्यू लेनी है. जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और बच्चों हमें डेंसिटी ऑफ वाटर लेनी है 10 raised to 3 kg पर मीटर क्यूब. अब बच्चों क्या फाइंड करना है? Z0. क्लियर बच्चों? तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों. अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेस प्रेशर है, रियल, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फॉर द बबल्स we can say that Pi minus PO is equal to 4s/r. So we can say that inside pressure is equal to PO plus 4s/r. इसे मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट 1. क्लियर बच्चों? अब दूसरी बात हमें क्या बताई गई है कि ये जो इनसाइड प्रेशर है ये कितना है बच्चों? इनसाइड प्रेशर तो जो फ्री सरफेस होती है ना बच्चों, फ्री सरफेस, क्लियर, तो उसके Z0 डेप्थ में जो प्रेशर होता है उसका जितना है. तो हम कह सकते हैं बच्चों PO प्लस रो जी एच डेप्थ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आ जाएगा Z0. क्लियर बच्चों? तो ये PI का दूसरा फॉर्मूला. बच्चों यहाँ पर फ्री सरफेस है, सो PO इज इक्वल टू PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूं from the equation 1 and 2, then we can say that PO plus rho g Z0 is equal to PO plus 4s divided by r. then PO यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बच्चों. Z0 is equal to 4s divided by rho g into r. चलो क्लियर बच्चों? अब आप वैल्यू यहाँ पर लिख दो तो हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों. सो Z0 is equal to 4 into S सरफेस टेंशन कितना है? 2.5 into 10 raised to minus 2 न्यूटन मीटर इनवर्स डिवाइड बाय रो 10 raised to 3, G का मतलब 10, ये 10 raised to minus 3. सो बच्चों Z0 जो है ओनली कितना बचेगा? 10 raised to minus 2 मीटर. एंड फाइनली Z0 is equal to 1 सेंटीमीटर. तो बच्चों यहाँ पर आंसर तो हमें मिल गया है. हम कंपेयर करते हैं ऑप्शन के साथ. तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे आंसर से मैच हो रहा है बच्चों. सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer. Correct answer is option B, 1 centimeter. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.